हाय गैस, अभी हम सॉल्व करेंगे स्ट्राइवर का शीट का अगला क्वेश्चन जो है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो तुम्हें पहले पता है बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है। लेफ्ट में कम वैल्यूज होते हैं, राइट में रूट प्रेजेंट करंट नोड से ग्रेटर देन वैल्यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर इस 3 से जो भी वैल्यूज लेफ्ट साइड है वो सारे 3 से कम है, और जो भी वैल्यूज राइट साइड है वो सारे 3 से ज़्यादा है। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मैं अब एग्जांपल में मान लो कि अब एक कोई भी बाइनरी सर्च ट्री का पहले हिंट तो यही है, बाइनरी सर्च ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है। इनऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड होता है। तो अगर हमें चाहिए केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो क्या कर सकते हैं हम, इनऑर्डर ट्रैवर्सल करके और सीधा वेक्टर में स्टोर करके सब वैल्यूज़ को फिर सीधा रिटर्न कर देंगे वी ऑफ के को k-1 को। पर एक चीज़ बताओ, इनऑर्डर सॉर्टेड कैसे होंगे। तो बहुत लोगों ने बताते होगा इनऑर्डर सॉर्टेड है, पर कैसे। तुम अगर देखोगे तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या होता है, पहली चीज़ तो तुम पूरा लेफ्ट में जाओगे जब तक नल नहीं है। एक बार नल मिल गया तो विजिट करोगे, फिर उसके बाद राइट पे जाओगे। यही है ना। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 3 1 2 4। तो ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन ऑर्डर में पहले सबसे लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट 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 1 आ गया, और 1 का लेफ्ट में क्या है, नल है। तो यहाँ तक जाएंगे 1, फिर 1 को उसके बाद क्या करेंगे, 1 को विजिट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर राइट पे जाएंगे 1 का राइट में, ये है 2, ठीक है। फिर 2 का लेफ्ट में भी नल है, 2 का राइट में भी नल है, तो 2 यहाँ से रिटर्न कर देगा नल, तो ठीक है। तो 1 क्या करेगा, अभी 1 रिटर्न करेगा 3, ठीक है। तो 3 विजिट कर देंगे, पूरी लेफ्ट विजिटेड हो गई। अब 3 का राइट साइड में जाएंगे 4। तो ऐसे ही इन ऑर्डर में क्या होता है, जब लेफ्ट वैल्यू जब सॉर्टेड है और करंट नोड से, और राइट वैल्यू ग्रेटर है करंट नोड से, तो ये यही हो गया ना, लेस देन वैल्यू। जैसे अब कैसे बताऊँ, ये बी सी 3 है तो ये इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तो ये सॉर्टेड ही बनी ना। ऐसे ही बनेगा पूरा ट्री का ट्रावर्सल, ठीक है। तो इसको करने का 3 अप्रोचेस है। पहले करते हैं ब्रूट के बाद ठीक है। ब्रूट का अप्रोच यही है कि अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे, स्टोर एलिमेंट्स इन वेक्टर, वेक्टर में स्टोर कर लोगे सारी चीज़ें, वेक्टर या कोई भी डाटा टाइप सेट जो भी है, कंटेनर जो भी का, सॉरी डाटा टाइप नहीं, कंटेनर, सॉरी माय मिस्टेक, कोई भी कंटेनर में स्टोर कर लोगे, ठीक है। कोई भी कंटेनर में स्टोर कर लो, फिर सॉर्ट करो, सॉर्टिंग, फिर रिटर्न करो। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम है, और स्पेस कितना है, स्पेस तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए रिकर्सिव या इटरेटिव उसके लिए तो ऑफ एन लगता है, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा स्पेस तुम्हें ले रहे हो। ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर में वैल्यू स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, ऑफ एन एक्स्ट्रा। ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो थोड़ा स्लैंटली लिखने की आदत है अगर तुम्हें समझ में आ रही इतनी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसे ये है ब्रूट सोल्यूशन। तो इसका इंटरव्यू में जब तुम ये बोलोगे तो वो तो बोलेगा ही इसको ऑप्टिमाइज करो, टाइम कॉम्प्लेक्स 10 लॉग एन क्यों चाहिए, स्पेस कॉम्प एक्स्ट्रा स्पेस क्यों चाहिए। तो इसका तुम इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। बेटर कैसे करोगे, थोड़ा सा बेटर ऐसे कर सकते हो, एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लो। कंटेनर मतलब हम जो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लो, और प्रायोरिटी क्यू का साइज सिर्फ के रखो, ठीक है, ऑफ साइज के, सो दैट ओनली के एलिमेंट उस क्यू में हो, और के ऐसा है कि के में जो छोटा है, के स्मॉलेस्ट लो, देखा। हम्म 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 मिन हिप ले लो, मिन हिप जो रूट देगा तुम्हें मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। मिन हिप जो भी है, तो प्रायोरिटी क्यू का साइज कितना होगा, इसमें सिर्फ के होगा। तुम बोलोगे तो ओ ऑफ एन लॉग के है, एन लॉग एन से एन लॉग के तक आ गया। और इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो एफिशिएंट सॉल्यूशन यही है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल फंक्शन में तुम बिना एडिशन सॉल्यूशन यही है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर लो। पहले जो ओ ऑफ एनालॉग एन था मैंने जो बताया था,
सॉरी सॉरी, पहले जो मैंने बताया था ब्रूट सॉल्यूशन ऑफ एंड लॉगिन, वो तो तू कुछ भी कर सकता है, जैसे इन ऑर्डर भी कर सकते हो, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, कुछ भी कर लो तो कंटेनर में स्टोर करने के लिए वो सब होगा। ठीक है, ये ब्रूट हो गई। एफिशिएंट ये है, ये ब्रूट है। एफिशिएंट है, पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया। ठीक है, एफिशिएंट है कि इन ऑर्डर यूज़ करो। सिर्फ इन ऑर्डर पे क्या होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड में मिल जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड में मिल जाएगा। तो सिर्फ हमें कंटेनर में पुश करनी है। ठीक है, फिर इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो ऑफ एन ही हुआ है, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा यहाँ पे वो ऑफ एन हुआ ना। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या करोगे, जब वेक्टर में स्टोर करोगे या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे, तो इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या होगा, वेक्टर या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तुम एक वेक्टर में ही स्टोर कर लो, बेस्ट है। ठीक है, तो फिर इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ऑफ एन ही हो। एक्स्ट्रा स्पेस जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा ऑफ एन हुई ना, ऑक्सिलरी स्पेस एक्स्ट्रा, क्योंकि हम वेक्टर के लिए ऑफ एन यूज़ किया। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए तुम बिना स्टोर किए भी कर सकते हो, एक का इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, काउंट या जो भी है के, और जब भी लेफ्ट में जब नल आ जाएगा तो फिर एक के को माइनस माइनस कर दो, एक एक कम करके फिर चेक कर लो, जब के जीरो है तो वहीं पे रिटर्न कर दो, नहीं है तो के का राइट में जाओ। समझ में आया। इन ऑर्डर करते ही हम बीच में एक नया थोड़ा सा लाइन कर देंगे, ये जो के है उसको माइनस माइनस करके, अगर के जीरो है तो जो करंट नोड है वो रिटर्न कर देंगे। इन ऑर्डर का ही वो है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अप्रोचेस तो रिकर्सिव भी है, वो भी है, रिकर्सिव बात करते हैं पहले। ठीक है, रिकर्सिव तो यही है कि तुम नॉर्मल इन ऑर्डर कैसे लिखते हो। नॉर्मल इन ऑर्डर कैसे लिखते हो। ठीक है, अरे यार क्या हो गया इसको, देखो रिकर्सिव में ये करोगे तो वॉइड ले लो, वॉइड इन ऑर्डर। ठीक है, फिर रूट, रूट ले लो, फिर यहाँ पे इंटीजर ले लो, और इसका जो रिटर्न है स्टैटिक ले लो। ठीक है, मतलब पास बाय रेफरेंस कर लो, पास बाय वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम बीच में के को अपडेट कर रहे हो फंक्शन में और नीचे पास कर रहे हो, तो नया फंक्शन में वापस वही के रहेगा ऐसा ही। तुम या तो चाहिए तो ग्लोबली डिक्लेयर कर लो, चीज़ तो सेम ही है। अगर फंक्शन में पास करा के कराना है तो ऐसा कर लो, या फिर ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, चेक करो, अगर रूट नल है रिटर्न नल कर देंगे। ये क्लियर है सबको, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नहीं करूँगा यार वापस वो हट। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, एक एक क्या चेक करेंगे, अब लेफ्ट में जाने पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब एक नया नोड लेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू इन ऑर्डर ऑफ रूट, रूट का लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, रूट का लेफ्ट में जाएंगे, चेक करेंगे अगर लेफ्ट नल है, टेबल बहुत हिल रहा है, अगर लेफ्ट नल है, अगर लेफ्ट नल नहीं है तो क्या करेंगे, इसी को रिटर्न कर देंगे। लेफ्ट नल नहीं है तो क्या, हम लेफ्ट पे जाते रहेंगे, जब तक वो नल वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम लेफ्ट में पूरी इटरेट करेंगे। यही तो इन ऑर्डर है। ठीक है, यही तो इन ऑर्डर है। ठीक है, रिटर्न लेफ्ट कर देंगे अगर नल नहीं है तो। अगर नल है तो क्या करेंगे, के को माइनस कर देंगे, चेक करेंगे अगर के जीरो है तो रिटर्न का जो करंट नोड की वैल्यू है, या फिर आंसर में स्टोर कर लो, या अगर इंटीजर करनी है तो इंटीजर कर लो। इसका रिटर्न टाइप भी तुम एक काम करो, इसका रिटर्न टाइप भी तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ट्री नोड, नोड ही कर सकते हो बेसिकली, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये भी ट्री नोड है। तो ठीक है, अगर केस जीरो है तो रिटर्न कर दे वहाँ पे, रिटर्न जो करंट नोड है वो रूट है जो वो रिटर्न कर देंगे।
अगर केस जीरो नहीं है तो क्या करेंगे? अगर केस जीरो नहीं है तो क्या सीधा रो रिटर्न क्या करेंगे? इसका राइट में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे ना, इन ऑर्डर ऑफ रूट डॉट राइट। इन ऑर्डर ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है, ये रिटर्न करोगे। ये चीज़ सबको समझ में आ गया? ये है रिकर्सिव कोड। बहुत तरीके में कर सकते हो, मैंने इसलिए ये तुम इसको रिटर्न टाइप वॉइड कर सकते हो, रिटर्न टाइप इंट कर सकते हो। मैंने ये अप्रोच इसलिए बताया जब मैंने इंटरव्यू में लिखा था कि जब मेरे से इंटरव्यू में यही पे सवाल पूछा गया, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जब इंटरव्यू में मेरे को यही सवाल पूछा था। मिनट यार, ये क्या है? ठीक है, जब इंटरव्यू मेरे को यही सवाल पूछा था, मैंने क्या किया, ये जो नीचे ये केस स्मॉलेस्ट फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में, इसका रिटर्न टाइप इंट था, तो मैंने इसका छोड़ के एक और फंक्शन बनाया खुद का, ठीक है। अरे यार देखो जा। हाँ, तो एक और फंक्शन बनाया मैंने, जैसे कैसे बताऊँ, तो ये एक बार देख लेंगे, कोड करके भी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे केस स्मॉलेस्ट है, तो मैंने क्या किया, ऊपर एक और वॉइड फंक्शन बनाया ऐसा है, अपने नाम से, कुछ भी नाम से, ठीक है। फिर मैंने कुछ वर्क किया यहाँ पे, कुछ कोड लिखा। फिर यहाँ पे नीचे जब के ये स्मॉलेस्ट में, इसमें मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया सीधा, रिटर्न फंक्शन फंक्शन का कैसे कॉल कर दे, कुछ तो कॉल कर दे इसे, ठीक है। तो इस इंटरव्यू ने बोला है कि एक ही फंक्शन में बनाओ, दो अलग अलग फंक्शंस क्यों बना रहा हो, ठीक है। एक ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ये बोला कि एक ही फंक्शन में नहीं बना सकते हो क्या? क्वेश्चन तो इंटरव्यू का ये है कि एक ही फंक्शन में बनाना था। अब यहाँ लीड कोड का ये जो है, ये रिटर्न टाइप इंट है, तो ये तो चाहता है कि तुम डायरेक्टली इंट रिटर्न करो, ठीक है। अगर इसका रिटर्न टाइप ट्री नोड होता, इसका रिटर्न टाइप अगर ट्री नोड होता जनरली, तो नीचे हम ट्री नोड डॉट वैल्यू तो कर सकते हैं जब प्रिंट करना है या कुछ भी, ठीक है, जो ड्राइवर कोड में है, पर इसका रिटर्न कोड इंट है, इसलिए हम चेक करनी पड़ेगी ये जो रिटर्न टाइप जो आया है लेफ्ट को कॉल करने पे, वो नल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए वो ट्री नोड ही चाहिए, नोड टाइप स्ट्रक्चर ही चाहिए। अगर इंटीजर लोगे तो नल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? समझा? तो ऐसे ऐसे ये हो गई रिकर्सिव कोड, ठीक है। तो इट्स बेटर कि एक ही फंक्शन में करो, दो फंक्शन में बहुत सॉल्यूशंस है, दो फंक्शन में जो सिंपल बना देते हैं, वॉइड कर देते हैं, फिर एक काउंटर वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। तो इंटरव्यू में यही कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अवॉइड करो। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में यार मेन चीज़ें ये है, ग्लोबल चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि फंक्शन का नेम्स देख लो, फंक्शन वेरिएबल्स का नेम, ये छोटी छोटी चीज़ें ना देखनी पड़ेगी, ठीक है तुम्हें। ऐसा नहीं कि वॉइड फंक्शन लिख दिया, इंटीजर एक्स ए बी सी, ये सब चीज़ें सीपी में ठीक है, पर इंटरव्यू में नहीं, ठीक है। वेरिएबल नेम्स अच्छे से रखो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी। जैसे बेफालतू का कोड की लेंथ बढ़ाना करना, नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्रीज करना, स्पेस वेक्टर, ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या? एफिशिएंटली, एफिशिएंट कोड चाहिए। एफिशिएंट मतलब जो बिना वेस्टेज, बेफालतू की। अगर मान लो एक ही वेक्टर को सॉर्ट करने पे चल जाता, तुम उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे कॉपी कर रहे हो, फिर दूसरे को सॉर्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें, या फिर एक फंक्शन बना रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे ये सब मत करो। चौथी तो ऑब्वियसली है, कोड इम्प्लीमेंट करना। हाँ, इम्प्लीमेंट करना, ऐसा नहीं कि तुमने नीचे एक वेरिएबल दिया, फिर नीचे उसका वो, जैसे क्या बताऊँ, जैसे तुम फंक्शन लिखते लिखते तुम ऊपर एक वेरिएबल लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि पूरी कोड को एक स्टैंडर्ड वे में रखो, पूरी देखने में अच्छा रखो, रीडेबल रखो कोड को। इम्प्लीमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। और जो तो कोड तुम लिख रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रट के चले गए, पूरी समझाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकते हैं कैसा काम कर रहे हो बताओ। तुमने पूरी कोड लिख दिया और फिर एक्सप्लेन करना वो नहीं किया, तो फिर पूरी इंप्रेशन खराब हो जाएगा ना, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो।
इट्स बेटर कि तुम ये बोल दो कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा, इसको सर रिकर्सिवली कर सकते हैं या इसको ग्लोबली कर सकते हैं, कुछ तो बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं कि तूने पूरी इंप्लीमेंट ही कर दी पर तूने क्यों किया वो बता नहीं पा रहा। कुछ सेंस नहीं बनता ना इस चीज़ का। ये तो वो ही सोच सकता है कि ये तो रट के आया या फिर तुक्का मार दिया। तो ये चीज़ है, मैं इस क्वेश्चन में ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा था यही क्वेश्चन। ठीक है, तो उस बंदे ने मेरे से पूछा था इटरेटिव कोड। मैंने बोला सर अभी इटरेटिव कोड मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा, पर स्टैक यूज़ करके करते हैं। सर कभी यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अच्छे से इंप्लीमेंट कर दूँ बिना मिस्टेक। मैंने ये बोला लिख तो दूंगा मैं, पर श्योर नहीं हूँ कि कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मैंने ये चीज़ बोल दिया इंटरव्यू में। पर मैंने वो भी बोल दिया कि उसको अच्छे से बता दिया कि स्टैक यूज़ करते हैं, ये सब भी बताया उसको। ठीक है, ये है। तो इटरेटिव कोड देखेंगे इसका भी। ठीक है, पूछ भी सकते हैं इटरेटिव कोड लिखो इसका, मेरे से भी पूछा था इटरेटिव कोड। इटरेटिव कोड क्या है, स्टैक लेने हैं, एक स्टैक ले लो, ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, इटरेटिव कोड क्या है, एक स्टैक ले लो ट्री नोड का, नोड स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है या जो रूट वैल्यू है वो नल नहीं है, समझा। जब तक ये दोनों चीज़ में कुछ एक भी चीज़ फॉलो होता है, जैसे स्टैक में रूट है और स्टैक में कोई नोड है या फिर रूट नल नहीं है, तो ये चीज़ रन होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ रन होता जाएगा। अब इसका अंदर क्या करें, जब तक रूट का जब तक रूट नल नहीं है तब तक हम रूट पुश करते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश रूट और लेफ्ट में जाते जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। जब तक स्टैक वो एम्प्टी नहीं है, मतलब जब तक लेफ्ट में जब नल नहीं मिलेगा, तो जैसे ये वाले केस में, जैसे ये वाला केस में 5 4 3 2 1, फिर इसके बाद 0, जब तक वो पूरा लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, और नल मिल गया तो रुक जाएंगे। नल मिल गया तो क्या करेंगे, के माइनस माइनस इफ के इज इक्वल टू 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो स्टैक डॉट पुश रूट डॉट राइट। ठीक है, स्टैक डॉट पुश ने मतलब रूट का राइट में जाओ, यही है स्टैक डॉट पुश ने। पुशता हूँ ऑब्वियसली ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे पुश कर रहे हैं ना ऑलरेडी, आई मीन यहाँ पे पुश कर रहे हैं ना रूट को इस वाले लाइन पे, तो इसलिए पुश नहीं करेंगे, सीधा रूट को कर देंगे रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट। तो ये हो इसका इटरेटिव कोड, इसका भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, टाइम भी ऑफ है। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, मैं स्क्रीन दिख रहा है या फिर बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, केस स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ब्रूट कोड लिख देंगे। देखिए मैंने जो इंटरव्यू में बोला था वो ऐसा ही था कि जो ये ऐसे लिखते हैं ना, वॉइड फंक्शन, प्रॉपर नेम रखो। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने फंक्शन का नाम इनऑर्डर ट्रैवर्स, मतलब फंक्शन का नाम FUNC लिख रहा था फंक करके, फिर मैं जो वेक्टर ले रहा था वो ग्लोबल ले रहा था, वेक्टर इंट इन ऑर्डर, फिर वेक्टर इंट में वी ले रहा था, तो बोलता वी के इंटरव्यू पूछता मेरे से वी क्या है। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं इंटरव्यू में, तो इसको अवॉइड करो। वेक्टर ले लो, इन ऑर्डर ले लो, इन ऑर्डर वैल्यू यूज़ करके कुछ ऐसे अच्छे से नाम रखो। ठीक है, या फिर इसको चाहिए तो इसको ग्लोबली पास कर लो ऐसे ऐसे, वेक्टर इंट इन ऑर्डर वैल्यूज, पास बाय रेफरेंस कर रहा मत बोलना वरना मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगा हर बार उसकी कॉपी क्रिएट हो रही है। फिर क्या लेंगे, रूट रूट लेंगे, इन ऑर्डर में क्या चाहिए, सिर्फ रूट ही चाहिए बस का। इन ऑर्डर ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न। ठीक है, मैंने रूट देखो रूट ऐसे लिख दिया जैसा टाइप। ठीक है, रिटर्न कर दिया, वरना क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ
इन ऑर्डर वैल्यूज रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में गए, नाले तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, इन ऑर्डर वैल्यूज डॉट पुश बैक रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवल का राइट में जाएंगे, तो ऐसा हो गया। अब केस स्मॉलेस्ट में क्या करना है हमें, इन ऑर्डर ट्रैवल से पहले फंक्शन को कॉल करना है। सो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, वेक्टर इन ऑर्डर वैल्यूज, ठीक है, इसका एक वेक्टर बना लिया हमने। फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इन ऑर्डर वैल्यूज कॉमा रूट, ठीक है। अब रिटर्न इन ऑर्डर वैल्यूज ऑफ के माइनस असेंडिंग ऑर्डर में होगा। सबमिट करते हैं फटाफट, एक्सेप्ट। तो इसी को एक ही फंक्शन में तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मैंने जो बताया था, इसका रिटर्न टाइप इंट है। अगर इसका रिटर्न टाइप इंट नोड होता तो हो जाता है। जैसे इंटरव्यू में तो वो ऐसा नहीं पूछता कि इसका रिटर्न टाइप इंट करो, तो बस इतना बोलता है कि एक फंक्शन लिखो बस, ठीक है। रिटर्न टाइप हमारे मर्जी से कर सकते थे, वहाँ पे पेन पेपर पे तो लिखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, इस बार पूरी ट्रैवर्सल वैल्यूज, इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसका एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्सीलरी स्पेस ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी ऑफ एन, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो सीधा मैं एफिशिएंट वाले पे आ रहा हूँ, रिकर्सिव एफिशिएंट पे, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये तोड़ देंगे हम, ठीक है। एक इंटीजर लेंगे, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। अगर सेम करेंगे, अगर रूट इक्वल टू नल रिटर्न, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड करेंगे तो ठीक है ना, वॉइड भी कर सकते हैं, मैं इसका भी कर दूंगा, वो भी कर देंगे, ठीक है। चलिए दोनों बता दूंगा। रूट नल है तो रिटर्न कर दिया हमने, वरना क्या किया हमने, ट्री नोड लेफ्ट का जो है वो क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ रूट डॉट लेफ्ट ओके। लेफ्ट अगर नल हुई, अगर लेफ्ट नल नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वरना क्या करेंगे, के माइनस माइनस के इक्वल टू जीरो, रिटर्न रूट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिटर्न, अगर नहीं है तो राइट, सेम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, सॉरी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ रूट डॉट राइट कॉमा के, ठीक है। होप क्लियर है सबको। तो मुझे लग रहा होगा यहाँ पे के माइनस वन क्यों किया, सीधा यहाँ पे कर दिया था के माइनस वन, ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जो के है ये माइनस हो गए, फिर यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस के बीच में है ना, जैसे कैसे बताऊँ तुम्हें प्रॉपरली मेंटेन होने के लिए, ये जैसे पास में रेफरेंस करना ही पड़ेगा। जब ये फंक्शन कॉल हो तो उसका करंट के क्या है, इसके हिसाब से, जैसे राइट कॉल होने के बाद लेफ्ट कॉल होगा, फिर लेफ्ट के बाद राइट होगा, तो फिर के की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, रिटर्न इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ
इन ऑर्डर ट्रांसफर का जो भी रिटर्न में आएगा उसका वैल्यू रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, ऐसे। ये स्ट्राइवर का एक कोड है, जैसे उसका मैंने उसका से उस वही से देखा था। सच बताऊँ तो इसको मैंने अगर हम मैंने बोला था बहुत ज़्यादा कोड से ऐसे मिल जाएगा तुम अगर सॉल्यूशंस में जाओगे यहाँ पे, तो ठीक है। ब्रूट बैटल ऑप्टिमल कोई भी सॉल्यूशन देख लो जनरली, जैसे दो फंक्शन यूज़ करेगा, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखो जैसे रिटर्न टाइप वॉइड कर देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे ऐसे तुम कर सकते हो, पर वॉइड रिटर्न टाइप वॉइड करने का कोई मतलब नहीं है। तुम आंसर को यहाँ स्टोर कर रहे हो, ये कोड का सेंस कुछ नहीं बनता। अगर मान लो मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ट्री नोड होता तो फिर सीधा इसी से काम चल जाता, पर यहाँ पे ट्री नोड का रिटर्न होता तो एक ही फंक्शन में काम चल जाता पूरा। पर इस वाले टाइप में, इस वाले कोड फॉर्मेट में नहीं चलेगा। और तुम्हें यहाँ पे मेन ये कोड इसलिए बता रहा हूँ तो कि ये बहुत एफिशिएंट है, एक ही फंक्शन में पूरा कोड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम इंटरव्यू में सिर्फ इतना बोल दोगे ना, बस हो जाएगा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि अलग अलग फंक्शन है, इसका नाम केथ स्मॉल स्टार तो हो जाएगा, ठीक है। पर इसका स्ट्राइवर का देखो यार, अब स्ट्राइवर शीट कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशंस, इसका एडिटोरियल सब फॉलो करेंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता ये किसका कोड है, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जैसे इसके मैं बताऊँ, ड्राई रन करके बता दूंगा, ठीक है, देख लो। ये है, पहले हम 5 पे आएंगे, ठीक है। पहले हम 5 पे आएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे नल नहीं है तो वापस लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट में नल नहीं है तो क्या कर रहे हैं, वापस लेफ्ट में जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो वापस लेफ्ट में जाएंगे। 1 आ गया, अब 1 का लेफ्ट में वापस जाएंगे तो 1 का लेफ्ट में नल है तो क्या करेंगे, के वैल्यू कम कर देंगे, तो के वैल्यू कितना बन जाएगा, अभी के वैल्यू 2 बन जाएगा कम होकर, ठीक है। फिर 1 पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, राइट पे जाएंगे, सॉरी, फिर ये राइट पे जाएंगे, राइट पे कुछ नहीं है तो वापस रिटर्न हो जाएगा नल। तो ये जो नल रिटर्न हुआ है वो ये इसको रिटर्न होगा। अब 2 का लेफ्ट में भी नल आ गया, अब के वैल्यू क्या होगा, वापस क्या होगा, के वैल्यू कम होकर 1 हो जाएगा और 2 का राइट में जाएगा। 2 का राइट में क्या है, नल। अब ये नल रिटर्न होगा तो वापस ये 3 पे जाएगा, नल आ जाएगा तो क्या होगा, पहले चीज़ कम हो जाएगा एक चीज़ 0, तो ये रिटर्न 3 पे होगा ना जाके, 3 पे रूट रिटर्न हो जाएगा 3, ऐसे। समझ में आई ये चीज़, ऐसे लेफ्ट 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 करके करता जाएगा, ऐसे इन ऑर्डर ट्रैवर्स लेगा इसका। और इटरेटिव कोड अगर इसका मैं बताऊँ तो इटरेटिव कोड इटरेटिव कोड अगर स्टार पुश कर दिया स्टैक में, और क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट में जाएंगे। अगर एक बार लेफ्ट नल हो गया तो ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, के माइनस माइनस करेंगे। अगर के 0 है तो रिटर्न कर देंगे के डॉट रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर के 0 नहीं है तो क्या करेंगे, रूट इसको रूट डॉट रिटर्न। बस लास्ट में कुछ डमी रिटर्न करेंगे, रिटर्न करें। क्या हो गया,
द फक हैपेंड मैन? नल पॉइंटर टाइप ट्री नोड, नल को अभी पुश ही करना है। नल कैसे है बे? नल तो कभी हमने देखा नहीं। कंस्ट्रेंट देखो भाई, के वैल्यू 1 है, एन भी 1 तो होगा ऑब्वियसली। अच्छा। रूट क्या होगा? रूट होगा एस टी डॉट डॉट, जो इंसर्ट करने के बाद जो टॉप में होगा वो होगी ना, पूरी लेफ्ट में जाने के बाद जो टॉप में बचेगा वो है जो रिसेंट लेफ्ट नोड है, जिसका लेफ्ट में हमें नल मिला है, वही होगा ना करंट नोड, जैसे इस केस में 1 है। फिर एस टी डॉट पॉप कर दो, वापस इसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट टाइम एरर इसलिए है, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है शायद। एक्सेप्ट दिस। आई होप तुम्हें यह वीडियो भी पसंद आया है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है। एग्जैक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्स, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज़ किया है, मतलब नॉर्मली है, रिकर्सिव में भी यूज़ होता है एक्स्ट्रा स्पेस, तो रिकर्सिव स्टैक यूज़ होता है उसमें, तो इसमें मैनुअली स्टैक लिया है बस। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।